उस घटना को देखिए आप। उस समय क्या होता था, गुरुकुली शिक्षा के लिए, गुरुकुल की शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल वनों में जाना पड़ता था। उस घटना को आज की शिक्षा लीजिए आप। आज क्या हो गया, गुरुकुली शिक्षा से वंचित होकर के आज हम अपने बच्चों को घर में ट्यूशन लगाते हैं। उस समय क्या था, जो गुरुकुली शिक्षा के अंदर उसको जीवन का जीने का तरीका सिखाया जाता था, उससे मेहनत करवाई जाती थी ताकि शुरू में ही उसमें संस्कार आ जाए। गुरुकुली शिक्षा में क्या होता था, गुरुकुल में चाहे राजा का लड़का हो हम्म। या साधारण हो, सभी से एक सम्मान कार्य करवाया जाता था, एक सम्मान नजर से देखा जाता था। भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे गुरुकुल जाते हैं, गुरुकुल जाते समय उनके पिता उनको शिक्षा देते हैं कि आप अभी गुरुकुल जा रहे हैं, गुरुकुल में सभी को एक सम्मान नजर से देखना है, गुरु की गुरु की सेवा करनी है। वहां जो भी कार्य आपको दिया जाए उस कार्य को आप ईमानदारी से कीजिए। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ उनके जो पिताजी हैं, उनके द्वारा जो उनको आदेश दिया गया, जो उनको शिक्षा दी गई, उन सभी कार्यों पर ध्यान देते हुए गुरुकुल जाते हैं। वहां पे अपने कार्य को वो एक जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। गुरुकुल में पहुंचते हैं, गुरुकुल में जो उनको कार्य दिया जाता है वो सभी कार्य वो ईमानदारी से करते हैं। अब देखेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को देखें आप बचपन से ही। ये आप सभी को पता ही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े हैं सबसे, तो लक्ष्मण जी का लगाव भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ होता है। भरत शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का लगाव भरत के साथ होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता देखिए आप। कभी कभी खेल खेल में भगवान श्री रामचंद्र जी भरत और लक्ष्मण जी आपस में कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं, फिर भी वो लीडरशिपता देखिए आप उनकी, उनको सुलझाने में उनको बचपन से ही उस कार्य में निपुण रहते हैं, दोनों को समझाते हैं। छोटी छोटी घटना में घटना में देखेंगे आप, वहां पे जिस खेलने के लिए जाते हैं, एक बार की घटना है कि वो आचार्य ने, अध्यापक ने चारों भाइयों के परीक्षण लेने के लिए एक बार एक आम के, ये सभी आपको पता ही है, गुरुकुल के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती थी, शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की भी ट्रेनिंग दी जाती थी, हम्म। जो कि आज के युग में नहीं हो रहा है। अस्त्र शस्त्र क्यों जरूरी था? देखो, जैसे एक आज की भाषा में अगर बोला जाए तो सेल्फ डिपेंड, अगर आज हम निकलते हैं, आज भी आप देखोगे कई बार परिस्थितियों में होता है, किसी खाली रास्ते में जाना पड़ जाए तो आपको देखोगे वहां भी भय का होता है। तो वहां पहले वनों में रहते थे, तो वनों में पहले अस्त्र शस्त्र इसलिए सिखाए जाते थे कि अगर वन में आप घूम रहे हैं, जीव जंतु आपको मिल जाए, कोई ऐसे भयानक जीव मिल जाए, उससे अपनी सुरक्षा कैसे की जाए, तो वो शिक्षा भी गुरु के द्वारा दी जाती थी। इस प्रकार से गुरुकुल के अंदर शिक्षाएं ग्रहण करी, गुरु उनकी ट्रेनिंग देते थे, फिर उसके बाद परीक्षा ली जाती थी। हम्म।
इस प्रकार गुरुकुली शिक्षा के अंदर हम थोड़ा चर्चा को इसको जल्दी लेके चलना पड़ेगा। गुरुकुली शिक्षा ग्रहण करते हुए गुरु के द्वारा उनको एक शिक्षा दी जाती थी कि आपको समाज के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, माँ बाप के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं। उन संस्कारों को लेकर के आगे एक समाज बनता था। गुरुकुली शिक्षा में सिखाया जाता था कि आप जिस परिवार में हैं, जिस परिवार के आप अंग हैं, वो परिवार देश का भी एक छोटा सा भाग है। आज के समय में क्या हो गया है, आप देखेंगे आज के टाइम के अंदर जब अभी घोर कलयुग निकल के गया है, घोर कलयुग में आपने देखा होगा कि स्वार्थ की भावना हो गई है, देश के प्रति प्रेम नहीं है। गुरुकुली शिक्षा में भगवान श्री रामचंद्र जी जब गुरुकुल गए, उनके गुरु के द्वारा उनको शिक्षा दी गई कि आपका कर्तव्य क्या है। सबसे पहले वहां पे सिखाया गया, अगर आपने कोई वचन दिया है तो उस वचन को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आपके पिता के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिसकी वजह से आपके आन बान या कोई पूर्वजों का कोई नाम नीचा ना हो जाए, इस प्रकार से वहां शिक्षाएं दी जाती थी। गुरुकुल के अंदर गुरु के द्वारा शिक्षा दी गई कि आप परिवार में सबसे बड़े हैं, आप 4 भाई हैं, 4 भाइयों में आप बड़े हैं। बड़े का कर्तव्य होता है त्याग की भावना होनी चाहिए। आप देखेंगे, अगर आप गौर से देखें तो भगवान श्री रामचंद्र की रामायण और महाभारत में दोनों में क्या अंतर मिलेगा। रामायण में आपको दिखेगा अपनों के लिए लड़े, महाभारत में अपनों से लड़े, दोनों में फर्क है। अगर आपको अंतर में, इस अंतर को मैं नहीं समझ पाता था पहले, जब मैं बचपन में छोटा सा था तो मैं माता जी रामायण की कथा पढ़ती रहती हैं, डेली रूटीन में पढ़ती हैं। तो मैं जो छोटा सा था तो मैं पूछता था कि रामायण और महाभारत में क्या फर्क है। माता जी ने एक ही बात बताई हमारे को, रामायण का मतलब है कि अपनों के लिए लड़े, और महाभारत में है कि अपनों से लड़े। अपनों के लिए लड़े का मतलब होता है कि जिस प्रकार से गुरुकुल में शिक्षा दी गई कि आप परिवार में बड़े हैं, आपका कर्तव्य है कि कोई भी कष्ट आ जाए, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आपके जो परिवार के जो मान मर्यादा है उसको निभाया जाए, उसके लिए कोई भी कष्ट हो उसको सहन करना चाहिए। इस प्रकार से पहले जो गुरुकुल के अंदर पहले से ही ट्रेनिंग दे दी जाती थी, वनों में घूमने के लिए, लकड़ियां काटने का, रहन सहन करने का, नहाने का, धोने का, खुद सेल्फ डिपेंड। और मेरा अपना जो मानना ये है कि वो एक शिक्षा बहुत अच्छी शिक्षा होती थी। वहां पे संसार के बारे में बताया जाता था, समाज के प्रति बताया जाता था। देखिए, अगर आप इस तुलना घटना को लीजिए, थोड़ा मैं इससे हटके आता हूं। इस सृष्टि के अंदर मानव जीवन और पशु जीवन में क्या अंतर है। जो कार्य पशु करते हैं वो सब मानव भी वही कार्य करते हैं। भगवान ने कुछ सोच समझ के तो हमें कुछ अलग बनाया होगा, सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति। भगवान ने कुछ तो सोच के किया होगा कि जो धरती पे आप देखोगे एक मानव जीवन को ही बोलने का अधिकार दिया गया, बोलने का सिखाया गया। भगवान ने जब मानव को बनाया गया था, सभी जीवों में से सिर्फ मानव जीवन को ही ऐसा किया, वो इसलिए किया गया था कि मानव जीवन को इसलिए तैयार किया गया था
इसलिए उन्हें सोचने की, समझने की, याददाश्त रखने की सारी शक्तियां दी गई थी, ताकि वो सभी जीवों का, सभी पक्षियों का ध्यान रख सके। गुरुकुल में यही सिखाया जाता था कि आपको क्या करना है, आपका कर्तव्य है कि जितने भी जीव धरती पे हैं उन सभी का ध्यान रखना है। वो क्या रहा है, एकदम उल्टा हो गया। मानव को छोड़ करके जितने भी जीव हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सभी में त्याग की भावना है। अब देखेंगे सभी जितने भी धरती के ऊपर जो भी जीव है, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सभी में त्याग की भावना है। मतलब सभी रामायण, भगवान श्री रामचंद्र जी की रामायण के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में यही एक सीखने को मिलेगा कि हमारे अंदर भी एक त्याग की भावना होनी चाहिए। आज अगर एक छोटा सा कार्य मिल जाए, एक छोटा सा कार्य आपका ना हो घर पे, तो हमारा नेचर बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, माता पिता के प्रति प्रेम बदल जाता है, भाई भाई में प्रेम बदल जाता है। मैं काफी बार देखता हूं, अभी मैं कथा के लिए गया हुआ था नैनीताल, तो मेरे को कथा के बाद बड़ी खुशी हुई है। वैसे तो कथा के दौरान जब हमारी कथा चली, तो रात को चली, तो सुबह जब उठे सारे, मतलब वहां से उठे, तो एक भाई उठ करके आए। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरा काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था, लेकिन मैं आज संकल्प ले रहा हूं कि मैं आज के बाद झगड़ा नहीं करूंगा और मैं इस काम को निपटाऊंगा। देखो, भगवान श्री राम की कथा एक ही चीज सिखाती है कि हम इस धरती पे किस लिए आए हैं। हम एक पैसे के लालच के अंदर आकर के समाज में कुरीतियां फैलाते हैं। आने वाली पीढ़ियों के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी को क्यों आज तक मानते हैं? क्योंकि उन्होंने त्याग की भावना थी। तो गुरुकुल शिक्षा में यही सिखाया जाता है, त्याग की भावना हो, परिवार की मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना है, परिवार की मर्यादा के अंदर रहना है। अगर किसी कारण से परिवार में कोई मनमुटाव हो जाए पैसे धन दौलत को लेकर के, तो एक कर्तव्य होता है बड़े का कि उन्हें त्याग की भावना रखनी चाहिए। अगर ये भावना बड़े में नहीं है तो छोटे को सोच लेना चाहिए। इस प्रकार से वहां पे गुरुकुल शिक्षा में सिखाया जाता था। उन्हीं शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं, अयोध्या लौटते हैं। जैसे अयोध्या में आते हैं शिक्षा ग्रहण करके वहां से, तो राजा दशरथ भगवान श्री रामचंद्र जी को एक जिम्मेवारी का कार्य देते हैं। जिम्मेवारी में क्या करते हैं कि भगवान श्री राम जी की योग्यता को देखते हुए अयोध्या लौटते हैं। पहले की प्रथा थी कि राजा का जो पुत्र, जो बड़े पुत्र होंगे वही राजा का अधिकारी होगा, बड़े पुत्र होंगे वही राजा। उसी प्रकार से उनको ट्रेनिंग दी जाती थी गुरुकुल के अंदर। उसी प्रकार से उनको ट्रेनिंग, जो राजा दशरथ जी देखते हैं कि भगवान श्री राम जब 13 वर्ष के थे तो उनको जिम्मेवारियां दी गई कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सब शिक्षाएं कहां से? गुरुकुल से ही मिलती थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, गांव गांव नगर नगर जाना है, वहां लोगों से मिलना है कि राज्य में क्या चल रहा है। ये सब चीजें वहां पे आपको पता करना है। अगर किसी कारण से राजा के द्वारा जो नीति बनाई गई है उस नीतियों में कोई गड़बड़ हो गई है तो उसको बदलाव करना राजा का कर्तव्य होता है कि जनता सुखी रहे। उस जनता सुखी रहने के लिए जो भी नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं वो जनता के लिए बनाए जाते हैं। तो भगवान श्री राम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ये भी गुरुकुल की शिक्षा में सिखाया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फायदा है। देखो, आप देखेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। सुबह के समय अगर आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, इस समय का जो वातावरण होता है, अगर इस समय आप स्नान करते हैं
अब देखोगे सर्दियों के टाइम में भी आप अपने आज नहा करके आए होंगे तो आपने देखा होगा इस समय सर्दी नहीं लगेगी। जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा 7 बजे 8 बजे वहां सर्दी आपको लगना लग जाएगी, मन नहीं करेगा नहाने के लिए। ये सब ब्रह्म मुहूर्त में कार्य करना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। भगवान श्री राम की एक सबसे बड़ी एक कि भगवान श्री राम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देखो गुरुकुल शिक्षा में सिखाया जाता था कि जो झूठ नहीं बोलना है। कई बार क्या होता है कि हम इस घटना को एक बार हमारे जीवन में ले लेते हैं कि अभी घोर कलयुग जो निकल के गया है, कई बार आपके जीवन में आपका संवाद मतलब मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं, आपका मतलब मैं आपको संबोधित नहीं कर रहा हूं। मतलब हम देखेंगे हमारे जो जीवन के अंदर आप देखोगे थोड़ा सा कष्ट आते ही हम सच्चाई का सामना नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या था? उसका कारण था घोर कलयुग अभी जो निकल के गया है। उस कलयुग की वजह से हमारी जो आत्मा है उसकी शक्ति कमजोर हो गई थी। हम छोटे छोटे कार्यों के अंदर, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर हम सब्जी मंडी में हैं, किसी का फोन आ गया, हमने गलती से बोल दिया स्टेशन पे हैं। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, ये अनजाने में हो जाती हैं, देखा देखी में धीरे धीरे हो जाती हैं। अब देखोगे जो गलतियां हम बाहर करते हैं वही हम घर में भी करने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम परिवार में छोटे छोटे बच्चों के आगे बोल देते हैं, बच्चों को बोल देते हैं, कोई घर पे मिलने आया, बच्चों को बोल दिया कि आप बोल दीजिए कि मेरे पिताजी चाचा जी दादाजी घर पे नहीं है। ये आदतें घोर कलयुग में आपने देखी होंगी अभी अभी हुई है। उस सभी प्रकोप के कारण से क्या हो गया, अब देखोगे जितनी भी जो शरीर में बीमारियां हैं उसका कारण क्या है। कई बार डायबिटीज का जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो हमारे शास्त्रों में भी लिख रखा है कि अगर हम छोटी छोटी झूठ बोलने शुरू करेंगे तो डायबिटीज की बीमारियां जो होती है उसी कारण से होती है। क्या होता है, जो हमारा जो शरीर बनाया गया है भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो बनाया गया है, ये तो आप जानते ही हैं कि कोई तो शक्ति है जिसके द्वारा शरीर चल रहा है। इसका प्रमाण आपको मिल भी गया होगा कि आप सोते समय परछाई माता को बोलिए। परछाई माता का मतलब है कि आपके अंदर जो विद्वान शक्ति है, इसे आत्मा का नाम दे दें या परछाई माता का नाम दे दें या ईश्वर का नाम दे दें, वो एक शक्ति है। और वो शक्ति आपके शरीर को देखती है कि आप क्या एक्टिविटी करते हैं। आपके शरीर को देखती है कि आप कभी भी देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, गुरुकुल शिक्षा में पहले ज्ञान भी दिया जाता था कि जो बच्चा पैदा होता है उस समय उसके हाथ की जो रेखाएं होती हैं वो एक समान होती हैं। आप कभी गौर से देखिए, कभी आपको मौका मिलेगा तो उनकी जो हाथ की रेखा होंगी बिल्कुल, जो मान लो बच्चे ने अभी जन्म लिया हो उसकी हाथ की रेखाएं बिल्कुल एक समान होंगी। लेकिन धीरे धीरे कार्य को करते 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 कुछ गलतियां हो जाती हैं जीवन में। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं और उसकी वजह से दूसरे हाथ की रेखाएं बदलती चली जाती हैं। ये सब जो रेखाओं का जो ज्ञान था ये हमारे शास्त्रों के द्वारा दिया जाता था गुरुकुल शिक्षा के अंदर। तो भगवान श्री रामचंद्र जी 13 साल के हुए तो उनको राजा दशरथ जी के द्वारा उनको एक जिम्मेवारियां दी गई कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ करके स्नान करना है, पूजा पाठ करनी है, जनता के बीच में जाना है और जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को देखना है। उनकी समस्याओं को समाधान के लिए भी राजा दशरथ जी ने उनको एक जिम्मेवारी दी गई, उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारियां दी गई कि जो भी आपको अगर कोई कानून ऐसा लगता है जिस कानून की वजह से जनता को परेशानी है तो आपको पूरा अधिकार है कि उसका निवारण किया जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसा करते भी थे।
भगवान श्री रामचंद्र जी भले ही राजा नहीं थे, लेकिन राजा दशरथ जी के द्वारा उनको एक अधिकार, लिखते रहेंगे, देखो ये चीजें छोटी छोटी लाइनें लिखते रहेंगे, उससे 2-3 फायदे होंगे। लिखते लिखते आपको लिखने का कार्य जरूर करते रहें। ईश्वर के द्वारा मान लो मेरे को बोलने का कार्य दिया, तो आपको लिखने का भी कार्य दिया है। लिखते लिखते क्या होगा, आपको लिखने में आपकी स्पीड बढ़ेगी, मन भी लगेगा, समझ भी आएगा। भले ही वाक्य नहीं बढ़ पाए, लेकिन आपको लिखना है, याद रखें, सभी को लिखना है। आप कॉपी पेन लेके बैठे, लिखें, छोटी छोटी चीजें लिखने का कार्य जरूर रखें। तो भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते थे, लोगों के बीच में जाते थे। कभी कभी राजा दशरथ जी ने उनको इतना अधिकार दिया हुआ था कि अगर आवश्यकता पड़े तो सेना के सेनापति को बुला करके निर्णय ले सकते हैं। छोटे छोटे समस्याओं का समाधान करने की उनको जिम्मेवारियां दी गई थी। उसकी वजह से अयोध्या के जो निवासी थे, उन सभी का भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ एक लगाव हो गया था, कि वो जनता के बीच में रहते थे, संपर्क में रहते थे, समस्याओं का समाधान करते रहते थे। इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। एक ट्रेनिंग दी जाती थी। राजा के द्वारा एक कर्तव्य होता था कि जब राजा अपने बड़े पुत्र को अगर राज सिंहासन दे रहे हैं तो उनको राज का कारभार सिखाते थे। तो वही कार्य भगवान श्री रामचंद्र जी कर रहे थे। इसी दौरान में एक बार क्या हुआ, विश्वामित्र जी जो कि राजा दशरथ जी के दरबार की राज्य के अंदर रहते थे। राज्य के अंदर बोले तो राजा की सीमाओं के अंदर, अयोध्या की सीमाओं के अंदर, वनों में विश्वामित्र जी एक बार यज्ञ करने के लिए तैयारियां की गई, लेकिन वहां पे राक्षसों ने इतना उत्पात मचाया हुआ था। अब देखिए आज भी सेम वही घटना हो गई है। आप देखेंगे उस समय भी वही घटना थी, आज भी वैसा ही है। जब विश्वामित्र जी जब यज्ञ वगैरह करते थे तो वहां पे राक्षस लोग आकर के वहां पे उनके यज्ञ को नष्ट कर देते थे, मदिरा पीते थे, मांस वगैरह का प्रयोग करते थे, यानी कि कष्ट पहुंचाते थे। आप देखेंगे आज के युग में भी आप देख लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण युग में क्या अंतर है दोनों में। कई बार कथा के अंदर हम देखते हैं, आज इस टीवी, मैं इस घटना को आज की तुलना से करके चलता हूं। कई बार जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो पूछते हैं कि गुरुजी राक्षस और इंसानों में क्या अंतर है। मैंने कई बार उनको समझाने के लिए समझाना पड़ता है कि जैसे टीवी चैनल ने आजकल क्या कर दिया है, आप देखोगे टीवी चैनल के अंदर हमेशा वही कृतियां दिखाई जाती हैं। जैसे आप देखोगे कि एक तो नाखून बढ़ाने का चलन चला दिया। नाखून कौन बढ़ाते थे? अगर हम भगवान श्री राम की कथा में अगर देखें तो नाखून वगैरह कौन बढ़ाते थे? और भी कई घटनाएं हैं। तो यहाँ पे हम बात उसको आगे नहीं बढ़ा करके वापिस आते हैं। विश्वामित्र जी एक बार यज्ञ करने लगे तो उनको राक्षसों ने परेशान किया, तो राजा दशरथ के पास आते हैं। राजा दशरथ के पास आकर के विश्वामित्र जी भी त्रिकालदर्शी थे। उनको पता चला कि सृष्टि पे राक्षसों को नाश करने के लिए भगवान ईश्वर खुद प्रकट हुए हैं। तो राजा दशरथ के दरबार में आते हैं, राजा दशरथ से संवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं
कि हमारे जंगलों में राक्षस जाति के लोग बहुत ज्यादा फैल गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, अगर आप दे सकते हैं। इस प्रकार से काफी संवाद चलता है। बातों ही बातों में राजा दशरथ जी से विश्वामित्र जी एक वचन ले लेते हैं कि हम कुछ आपसे मांगने आए हैं, हमें उम्मीद है आप हमारे को जरूर देंगे। सुरक्षा को लेकर के चर्चा करते हैं, संवाद चलता है। राजा दशरथ जी उनको बार बार पूछते हैं, फिर विश्वामित्र जी उनको बताते हैं कि हमें सुरक्षा के लिए भगवान श्री राम जी को हमारे साथ भेजिए। राजा दशरथ जी उस समय भगवान श्री राम को एक पुत्र के भांति देख रहे थे। आप देखेंगे विश्वामित्र जी को सब कुछ ज्ञान था, पता था, लेकिन राजा दशरथ जी को इतना नहीं पता था। उनकी नजर में भगवान श्री राम एक राजकुमार थे। इस प्रकार से संवाद चलता है। फिर अगले दिन फिर संवाद शुरू होता है। अगले दिन फिर भगवान श्री राम भी वहां पे होते हैं। भगवान श्री राम वहां पे होते हैं। राजा दशरथ जी उनसे वार्तालाप करते हैं, तो लास्ट में निर्णय होता है कि भगवान राजा दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी को कि ठीक है, आप ये जो सभा है कल फिर सभा करते हैं और वशिष्ठ जी को साथ में लेकर के हम इसका निर्णय लेते हैं। अगले दिन सभा के अंदर वशिष्ठ जी होते हैं, विश्वामित्र जी होते हैं, भगवान श्री राम होते हैं, राजा दशरथ जी होते हैं। तो चर्चा के अंदर कहा गया कि वनों में जाने के लिए हमें भगवान श्री राम को लेके जाना है। विश्वामित्र जी कहते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ जी मना करते हैं, वशिष्ठ जी भी मना करते हैं। वशिष्ठ जी भी यही कहते हैं कि नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए हम सेना भिजवा देंगे। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी बीच में बोलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी, हमें कोई एक अवसर देने के लिए आए हैं। हमारी योग्यता को प्रकट करने के लिए हमें एक मौका दिया जा रहा है। आप उस मौके से मुझे वंचित क्यों रखा जा रहा है? इस प्रकार से विश्वामित्र जी के बारे में भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि विश्वामित्र जी मेरे हितैषी हैं, इन्होंने मेरे को एक अवसर दिया है मेरी योग्यता को प्रकट करने के लिए। जो गुरुकुली शिक्षा जो मिली है, मेरे को जो ज्ञान मिला है, जो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान मिला है, उसके लिए मेरे को परीक्षण के लिए, कार्य के लिए विश्वामित्र जी आए। इस प्रकार से निर्णय होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को अनुमति दी जाती है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वहां से चलते हैं, आप देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता देखिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी वनों में जाने के लिए तैयार हैं, राजमहलों के सुखों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसी घटना को आप आज लीजिए। आज की पीढ़ी के अंदर जो गोल कलयुग बीत के गया है, आज के बच्चों के संस्कार को देखिए आप। थोड़ा सा कष्ट आते ही परिवार के सदस्यों के ऊपर ही गलतियां निकाल के बैठ जाते हैं। और उस घटना को देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की आप लीडरशिपता देखिए। वनों में जाने के लिए तैयार हैं, कष्ट को उठाने के लिए तैयार हैं। तो हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से उनका चरित्र था, जिस प्रकार से उन्होंने जनता की सेवा के लिए, कार्य करने के लिए तत्पर रहते थे, हमें भी वैसे करना चाहिए। देखो भगवान श्री रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी क्यों बोलते थे? उनका अपना जो मानना था,
भगवान श्री रामचंद्र जी का मानना था कि मानव जीवन अगर लिया है तो मानव जीवन के अंदर हम स्वार्थ की भावना से ना जिए। उनके चरित्र में आप देखेंगे, बार बार देखेंगे, वहां एक ही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना है, दूसरों की सुरक्षा के लिए लड़ना है, दूसरों के सम्मान के लिए लड़ना है। वही न्याय है। और इसी घटना ऐसे चर्चाएं करते हुए वहां पे तैयारी होती है। लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाने को तैयार होते हैं। लक्ष्मण को भी उनकी माता जी के द्वारा जो संस्कार दिया गया कि आप बड़े भाई के प्रति प्रेम, त्याग की भावना, आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र की चरित्र के अंदर जितने भी पात्र हैं सभी पात्रों में त्याग की भावना है। अब देखिए 13 साल की उम्र में भगवान श्री रामचंद्र जी जब विश्वामित्र जी आते हैं, लक्ष्मण जी उनके साथ जाने को तैयार होते हैं, वनों में जाने के तैयार होते हैं, कोई डर नहीं होता है, भय नहीं होता है, एक त्याग की भावना, एक सुरक्षा की भावना से जाते हैं। इस प्रकार से वहां से चलते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ जाते हैं। अयोध्या की सीमा निकलते ही पैदल मार्च करना होता है, पैदल चलते हैं। पैदल चलने का कार्य क्या था? ये एक परीक्षण था, परीक्षा ली जाती थी। तो ऐसे अयोध्या की सीमा को पार करते ही भगवान श्री रामचंद्र जी वहां चले। लक्ष्मण जी साथ में है, विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी का और भगवान श्री राम जी का संवाद कितना अभिसंवाद है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप देखना, यहां विश्वामित्र जी भगवान श्री राम का परीक्षा लेते हुए जिस प्रकार से भगवान ईश्वर भी हमारी परीक्षा लेता है। कई बार हम क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। जितना ज्यादा अच्छा कार्य करेंगे उतना ज्यादा कष्ट आते जाते हैं जीवन में। आप देखोगे उस समय हमारा मन बदली हो जाता है, मन में बदलाव हो जाता है कि हम तो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ इतना कष्ट क्यों हो रहा है? उसका मुख्य कारण है कि भगवान आपकी, ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो उसी प्रकार से विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी को वनों में ले जाने का क्या कारण था? उसका मुख्य कारण था परीक्षा ली जाए ताकि भगवान श्री राम के द्वारा आगे चल करके बड़े बड़े कार्य किए जाए। या भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी उनको साथ लेके इसलिए जा रहे हैं कि अगर किसी कारण से परीक्षा लेते समय कोई दिक्कत आ जाए तो कम से कम गुरु उनके साथ में रहेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा कोई बड़ा कार्य करवाना था। अब देखेंगे गुरुकुल शिक्षा के अंदर सबसे पहले यही होता था कि शिक्षा दी जाती थी और फिर गुरु उनके साथ में रह करके उसका परीक्षण करते थे, और परीक्षा में जब निपुण हो जाते थे फिर उनसे कोई बड़ा कार्य करवाया जाता था। तो विश्वामित्र जी उनसे चलते समय संवाद करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम वनों में जा रहे हैं, वनों में तो बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं और आपके पास तो छोटे छोटे हथियार हैं, तीरक बाण है दोनों के पास में, सेना भी नहीं है, आप किस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे? तो भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता देखिए आप, यहां से उनकी लीडरशिपता के बारे में आप देखिए और उनके चरित्र को देखिए और उनके चरित्र को हम अपने अंदर धारण करके देखिए। आप कार्य को करने के लिए आपको एक अलग से शक्ति मिलेगी। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता ये देखिए आप, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम वनों में जा रहे हैं, हमारे पास अस्त्र शस्त्र तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी आएंगे हम देख लेंगे। मतलब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखिए आप। आज हम छोटी सी घटना को देखते हुए डर जाते हैं, अब देखिए उस घटना के अंदर जीवन मरने का एक संकल्प था।
कि अगर किसी कारण से राक्षस जोड़ी के लोग ज्यादा आ जाएं, उनकी शक्ति ज्यादा आ जाए, लेकिन कई बार कार्य होता है कि अगर हमें सेल्फ डिपेंड है, मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो हम उस कार्य को कर निकलते हैं। इस प्रकार से विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं वनों में हम जा रहे हैं, हम वहां पे एक जन सेना बनाएंगे। देखो जन सेना का मतलब क्या है, जिसे गणतंत्र बोलते हैं। जन सेना का मतलब है एक लीडरशिपता। देखिए भगवान श्री राम की, देखो आज की उस घटना को हम आज से तुलना कीजिए। आज लीडर नहीं है, आज के समय में मैनेजर पैदा हो गए हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है जो बिना किसी घर की पहचान के, बिना किसी, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनों में गए तो वहां पे जो वनों में जो जातियां रहती थी उनके आगे कोई पहचान नहीं करी उन्होंने कि हम राजा दशरथ के लड़के हैं। एक असली लीडर वही होता है, एक लीडर वही होता है जो जहां जाए वहां टीम तैयार करे, जहां जाए वहां जनसेना बनाए। वही भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम जहां जाएंगे वहां जनसेना बनाएंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जहां हम जा रहे हैं वो तो डरे हुए लोग हैं, कमजोर लोग हैं, शक्तिहीन लोग हैं, कोई उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो वो इन सब लड़ाई के अंदर कैसे भागीदार बनेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पे कहते हैं जब आप 5 हो गए मम्मी कि देखियो राक्षसों के द्वारा किन को सताया जाता है, वहां पे कौन कौन सी जातियां रहती हैं, ये विश्वामित्र जी से पूछते हैं। विश्वामित्र जी उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे कुछ लोहारी के लोग रहते हैं, लोहार लोग रहते हैं, कुम्हार लोग रहते हैं, कुछ खाती का लकड़ी का काम जानने वाले लोग रहते हैं। इस प्रकार से काफी जनजातियां बताते हैं, 4000 से 4500 के बीच में जातियां होती हैं। और विश्वामित्र जी बताते हैं यही वो लोग हैं जिनको राक्षस लोग इनको परेशान करते हैं, सताते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी हंस करके कहते हैं बस हो गया हमारा काम, क्या हम उन्हीं लोगों के बीच में जाएंगे, उन्हीं के सम्मान के लिए लड़ाई करेंगे, उन्हीं के सम्मान के, उनके अधिकारों के लिए काम करेंगे और उन्हीं को वहां पे राजा घोषित करेंगे। बीच में लक्ष्मण जी बोलते हैं, लक्ष्मण जी का संवाद भी आप देखोगे जो काफी रामायण है, कुछ रामायणों में अंदर भगवान लक्ष्मण जी को सिर्फ सुनने के लिए बोला लिखा गया है, और काफी जो रामायण है, कम रामायण है, उनमें आप देखोगे लक्ष्मण जी का संवाद बराबर संवाद रहता है। तो हम जो यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं वो सभी रामायणों में जितना भी इधर उधर से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उन सभी को मिलाकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मैं समझ नहीं पाया कि जिन लोगों के बीच में हम जा रहे हैं वो लोग राजा बनने की हैसियत तो रखते ही नहीं है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ये कहते हैं हम उनमें वो हैसियत पैदा करेंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे, उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार करेंगे। इस प्रकार से संवाद होता है। आज की इस घटना को आप आज देख लीजिए, मैं उस घटना को आज लेके आता हूं, आज भी वही कार्य हो रहा है। अब अभी घोर कलयुग निकल के गया है। आप देखोगे, मैं इस घटना को थोड़ा सा लेके आता हूं आज की बिल्कुल वर्तमान स्थिति को देखते हुए। आज भी हमारे समाज के अंदर वैक्सीन को लेकर के लोगों में एक डर पैदा है, लोगों को नौकरी जाने की एक डर पैदा होता है, नौकरी चली जाएगी, सामना नहीं कर पाते हैं। उस समय जिन्हें मरने का संकल्प था, यहां पे आर्थिक स्थिति से है, लोगों में एक डर पैदा किया जा रहा है। उस समय हथियार होते थे, मारने पीटने की लड़ाई होती थी, यहां पे आर्थिक अधिकार है,
यहां पे भी वही डर पैदा किया जा रहा है जनता के बीच में। आर्थिक स्थिति को देखते हुए तो आज हमारा भी क्या कर्तव्य बनता है, जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा उस समय राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए वहां एक टीम तैयार की गई, ट्रेनिंग दिया गया, परीक्षण किया गया, राक्षसों को वध किया गया। आप देखेंगे कि वह जैसे ही आगे चलते हैं, वनों में चलते हैं, संवाद चलता रहता है। एक ताड़का वन में पहुंचते हैं। अब ताड़का वन के गुण देखिए, आप ताड़का के लक्षण देखिए। ताड़का का आप देखिए चरित्र देखिए। आप देखोगे भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा के अंदर आप देखोगे सारे चरित्र के बारे में बताया गया था। उस समय की कथा में आप देखोगे ताड़का के नाखून बड़े होते थे। आज आप देखोगे जो फिल्मी दुनिया है, जो वहां पे कुछ महिलाएं रहती हैं, नाखून बड़े रखते हैं, तो आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा, फिल्मी दुनिया के अंदर आप देखोगे यहाँ पे जो आजकल फिल्में आ गई हैं, टीवी चैनलों में आ गए हैं, नाटकों में देखोगे आप सभी वही ताड़का के ही रोल कर रहे हैं। बालों को खुला रखना, ये कौन से लक्षण है? ये सिर्फ ताड़का के ही लक्षण है। नाखून को बड़ा रखना, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना, ये कौन है? राक्षस लोग क्या करते थे? राक्षस लोगों में यही एक है कि कभी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते थे, दिन में सोते थे, रात को उठते थे, रात को घूमते थे। तो वही हो रहा है। आप देखोगे आज मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो फिल्मी दुनिया के अंदर जो लोग जो नाटक वगैरह बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? रात भर तक जगे रहते हैं। उनके चरित्र को देखिए आप। वहां पे जो महिलाएं होती हैं नाटक वगैरह में या फिल्मों वगैरह में, उनमें चरित्र को देखोगे आप, उसमें चरित्र को अगर मिल तुलना करें तो सुलफंका, ताड़का, ये सभी चरित्र वहां पे टीवी चैनलों में किया जा रहा है। तो आज हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हमें उनका विरोध करना चाहिए। हमें छोटे छोटे शुरुआत कर देनी चाहिए, लोगों के बीच में चर्चाएं करनी चाहिए। उससे उल्टा हो जाता है। आप देखेंगे समाज के अंदर जब दुष्ट लोग बढ़ जाएं और दिव्य लोग के जो व्यक्ति होते हैं वो अगर कम हो जाएं, तो आप देखोगे संसार के अंदर पाप छा जाता है। उसी पाप को मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने लड़ाई लड़ी, वनों में गए, वहां की जनजाति को ट्रेनिंग दी, कॉन्फिडेंस पैदा किया उनके अंदर। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि आज भी संसार के अंदर वही डर पैदा किया जा रहा है, वही कुरीतियां चल रही हैं, उस कुरीतियों को ठीक करना चाहिए। उस कुरीतियों को ठीक करने के लिए हमें आज अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। हमें थोड़ा बोलने का तरीका सीखना है, मंच पे आने का तरीका सीखना है, सही को सही, गलत को गलत बोलने का तरीका सीखना है। आप देखोगे हमारे देश में इतने सालों की गुलामी की वजह से बोलना ही कम कर दिया है। आज जो लड़ाई रह गई वो अस्त्र शस्त्रों की नहीं है और एक बाहुल बोलने का तरीका हो गया। आप देखोगे फिल्मी दुनिया ने आकर के हमारे जो आने वाली पीढ़ी के अंदर सब लोग उसी में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा। 1 लाख लोगों को में से कोई एक व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है, उसके पास पैसा अनाप शनाप आ गया और उसी वजह से हमारी पीढ़ी के बच्चों को हम उधर लेके जा रहे हैं। तो इन कुरीतियों से हमें बचाना है। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी वनों में जाकर के, ताड़क वन में जाकर के ताड़का को वध करते हैं, तो हमें भी आज इस घटना से ये संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी अगर ताड़का वन में जिस प्रकार से ताड़का का चरित्र था, उस चरित्र से अगर कोई भी फिल्मी दुनिया के अंदर कोई महिलाएं वो ऐसा व्यवहार करते हैं, कोई पुरुष इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनका विरोध करना चाहिए।
कोई भी चरित्र को लेकर के जो हमारे चरित्र को, आने वाली पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उसका विरोध करना सीखना चाहिए। धीरे धीरे आप देखिए, विरोध करना अगर हमने शुरू किया, वो कुरीतियां नहीं होंगी समाज में। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी आगे चलते हैं, ताड़का का वध करते हैं। फिर आगे चलते हैं, वहां छोटी छोटी जनजातियां होती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पे राक्षसों का वध किया जाता है। वहीं के जो लोकल के जो लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद उनमें से जो परीक्षण दिया जाता है, उसमें से कोई योग्य व्यक्ति होता है, उसी को गांव वहां पे उस राज्य का राजा बनाया जाता है, उस लोकेशन का राजा बनाया जाता है। ये नहीं है, उस समय ऐसा नहीं था। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा आप देखोगे एकदम से परिवर्तन लाने के लिए सोचा था। उससे पहले क्या होता था, भगवान श्री रामचंद्र जी से पहले उनके पिताजी राजा दशरथ या उनसे ऊपर जो पीढ़ी थी, उस समय राजाओं का एक ऐसा नियम होता था कि जिस राज्य में जाते थे, जहां पे राज्य में के अंदर राक्षसों को वध करते थे, उसी राज्य को अपने राज्य में मिला लिया करते थे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहां पे कुछ बदलाव किया। ये ध्यान से सुनना आप, ये बहुत जरूरी घटना है। इस घटना को मैं आज की तुलना करके दिखाऊंगा आपको। भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया कि वहां पे वनों में जाकर के छोटी छोटी जनजातियों के अंदर राक्षसों को वध किया, मतलब, और वहीं के लोकल व्यक्ति को वहां का मुखिया बनाया गया। इस घटना को आप आज से लीजिए। मुखिया बोले तो गांव में बोले तो सरपंच एक मुखिया हो गया, नगर में बोले तो नगर पालिका प्रधान हो गया, राज्य में बोले तो राज्य का मुख्यमंत्री हो गया, देश बोले तो प्रधानमंत्री हो गया। आज इस घटना को तुलना कीजिए आप। आज अगर कोई देश का, कोई राज्य का, कोई जिले का, कोई गांव का मुखिया अगर चुनना है तो कहां से चुना जाता है? दिल्ली से चुना जाता है। आज गणतंत्र को बदल के रख दिया गया है। आज गणतंत्र में क्या कर दिया? गणतंत्र का मतलब था कि हमारे बीच के व्यक्ति को उठाया जाए, बीच के व्यक्ति को ही प्रधान बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज जो हमारा गणतंत्र की परिभाषा ही बदल दी गई है, पार्टियों की सरकारें बना दी गई हैं, जो कि भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा राम राज्य में ऐसा नहीं था। राम राज्य में था कि वहीं के लोकल व्यक्ति को तैयार किया जाए, वहीं के व्यक्ति को लीडर बनाया जाए। अब आप देखोगे, आपके अपने भी आप नजर मार के देखेंगे कि आपके आस, जैसे मान लो आपके देश का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी को जो बनाया जाता है तो एमपी के चुनाव लड़वाए जाते हैं। आप देखोगे एमपी का चुनाव आप सभी के बीच में से नहीं किया जाता है। एमपी का चुनाव दिल्ली से सीट आती है, जिसको सीट मिलती है उसके द्वारा चुनाव किया जाता है, और बोलने में बोला जाता है कि गणतंत्र है, लोगों का तंत्र है। ऐसा नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा गणतंत्र की परिभाषा अलग थी कि लोगों के बीच में से किसी योग्य व्यक्ति को उठाया जाए। आप देखोगे जो एमपी की जो सीट है, एमपी, उस सीट में आप भी अपना अभ्यास देख लीजिए। शायद वो एमपी आपसे कोई वोट मांगने के लिए आता होगा, शायद वो 5 साल के अंदर आपसे मिलने के लिए आता होगा। मेरा जो अपना मानना है, मैं यहाँ पे जो हमारे यहाँ छोटे से एक जिला है, महेंद्रगढ़ जिला है, मैं यहाँ पे देखता हूं कि जो एमपी यहाँ पे चुनाव किया जाता है वो आता नहीं है, कभी नहीं आता, वोट मांगने भी नहीं आता। और अब तो ये 2014 के बाद तो ऐसा हो गया, वो दर्शन ही नहीं देते, क्योंकि अब तो वोट के लिए भी नहीं आते, पहले वोट के लिए आते थे। तो उस घटना को देखते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने गणतंत्र, जनता के तंत्र का मतलब है कि लोगों के बीच में से लोगों को उठाना। तो हमें उस कार्य को करना चाहिए जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में दिया गया है कि हमें अब दोबारा से एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई का नाम होगा आर्थिक लड़ाई।
आज जनता के अंतर एक ड्रग, एक माहौल को पैदा किया जा रहा है, एक वैक्सीन को जबरदस्ती लगाया जा रहा है, जिसका परिणाम पता है, इसके परिणाम गलत आएंगे, लगाने वाले को पता है, लगवाने वाले को पता है, फिर भी लगाई जा रही है। तो ये भी एक दूसरी लड़ाई हो गई है। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को आप देखेंगे, उन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी भय से दूसरों के सेवा के लिए, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उसी प्रकार से हमें भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप देखोगे हमारे जो सुरक्षा के लिए जो पुलिस ऑफिसर बनाए गए हैं, सेना के अधिकारी बनाए गए हैं, उनको मजबूर कर दिया जाता है वैक्सीन लगवाने के लिए, मास्क लगाने के लिए। वो लोग मजबूर हैं। हमें भी उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें समाज में आना पड़ेगा। हम उन पुलिस ऑफिसर या कोई अधिकारियों से विरोधाभास ना करें। हम उनको समझा सकते हैं कि हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम तो घर में स्वतंत्र हैं, हम तो मास्क लगाएं ना लगाएं, लेकिन आपको लगाना जरूरी हो गया है, आपको वैक्सीन जरूरी हो गई है। तो हमें अभी कौन सी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें उन्हें समझाने का तरीका बदलना पड़ेगा। हम उन्हें अपना दुश्मन ना समझें। आप देखोगे समाज में समाज सुधारने के लिए आज के समय के अंदर, आज की घटना को देखिए और भगवान श्री राम जी के चरित्र को देखिए। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी वनों में गए थे, तो वनों में जाने का मतलब उन्होंने यही था, उनके लीडरशिपता का कारण यही था कि उन्होंने लोगों को समझाया कि हम आपकी सेवा के लिए आए, आपके अधिकारों के लिए आए हैं। उसी प्रकार से आज की घटना को देखिए आप कि देश में फिर वही संकट आ गया है और उस संकट को हमें ठीक कैसे करना पड़ेगा। हमें बोलने का तरीका बदलना पड़ेगा। भगवान श्री राम जी के आप चरित्र को देखिए, उनकी लीडरशिपता को देखिए। जिस प्रकार से अभी मेरी 4 दिन पहले की बात है, दिल्ली में मैं जा रहा था। कुछ लोगों के बीच में एक डर पैदा हुआ था वैक्सीन को लेकर के, मास्क को लेकर के। तो मैंने उस भाई साहब को साथ लेके गया और थाने में ही लेके गया मैं उसको। छोटी सी घटना थी, मैं बीच में लेके आया हूं भगवान श्री राम की कथा के बीच में, लेकिन जरूरी है ये, इसलिए लेके आया हूं। वहां पे हम थाने में गए, उसको मैं लेके गया। तो वहां पे पुलिस ऑफिसर ने जाते ही पहली बार कहा कि आप मास्क लगाएं, हम चालान कर देंगे आपका। वहां हमारा जो बात करने का जो तरीका था, मैंने उनको एक ही बात बोली कि देखिए, आप कहेंगे मास्क लगाएं, हम लगा लेंगे, वैक्सीन कहेंगे लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उस पुलिस ऑफिसर को समझ में नहीं आया। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी वहां संवाद करते थे और लक्ष्मण जी को उनको संवाद समझ नहीं आता था, वही घटना हुई। उस पुलिस ऑफिसर के पास उसको समझ नहीं आया। फिर मैंने उसको ध्यान से समझाया कि आप मेरी 5 मिनट बात सुनिए, अगर आपको लगेगा कि मैं गलत हूं तो आप जो कहोगे वो मैं मान लूंगा, और अगर मैं सही हूं तो आप बोल देना। मैंने उनको एक ही बात बताई कि आप मास्क कितने घंटे लगाते हो? उन्होंने कहा जी लगभग लगाना ही पड़ता है। तो मैंने कहा कि इस मास्क के लगाने से आपको पता है कि आपके जो हार्ट प्रॉब्लम आने वाली है, सब चीजें। उन पुलिस ऑफिसर ने बड़ी ईमानदारी के साथ कहा कि ये सच्चाई है। फिर मैंने कहा आप तो, मैंने वहां पे एक थोड़ा शब्द गलत प्रयोग कर लिया था, उस पुलिस ऑफिसर को गुस्सा भी आ गया था, लेकिन फिर मैंने उसको कंट्रोल किया। मैंने कहा आप एक मजबूर हैं, आप एक परिवार की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, उसकी एक छोटी सी तनख्वाह के लिए आप मजबूर होकर के आप अपने शरीर को खत्म करते जा रहे हो और वही दूसरों पे लागू कर रहे हो, और हम आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आप हमारे का साथ नहीं दे रहे हो।
मैंने वहां पे एक छोटा सा शब्द गलत यूज कर लिया था। मैंने उनको वहां पे मेरे मुंह से निकल गया था कि आप गुलाम हो, एक छोटी सी सैलरी की वजह से। फिर मैंने उसको माफी मांगी, उससे मतलब कंट्रोल किया। इस छोटी सी घटना के द्वारा क्या हुआ, उस पुलिस ऑफिसर ने हमारा पूरा सहयोग किया। वहां के पुलिस ऑफिसर और भी थे पुलिस डिपार्टमेंट के, उन लोगों ने बुलाया और उन्होंने हमारा परिचय करवाया। 5-10 मिनट मेरे को बोलने का मौका भी दिया। तो हमें आज के टाइम क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा राक्षसों को वध किया गया, इसी प्रकार से यूरोप के कुछ देशों के अंदर राक्षस पैदा हो गए हैं। एक WTO एग्रीमेंट पैदा हो गया है। उस वही लड़ाई हमें दोबारा लड़नी पड़ेगी और इसके लिए हमें एक लीडरशिपता लेनी पड़ेगी। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की लीडरशिपता लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध किया, इसी प्रकार से जो समाज में आज कुरीतियां आ गई हैं, उस कुरीतियों को वध करना पड़ेगा। वध करने का मतलब है जिस प्रकार से फिल्मी दुनिया के अंदर चरित्र खत्म करते जा रहे हैं, उसका विरोध करना पड़ेगा। जो कानून के गलत तरीके हैं उनका विरोध करना पड़ेगा। एक संगठन बनाना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, एक ट्रेनिंग दी जाएगी। वहां के जो लोग, आपके नजदीक के जो लोकल लोग हैं, उनके संगठन को तैयार किया जाए। एक भाषा, एक बोलने का तरीका सीखना पड़ेगा। एक भाषा शैली भी एक अस्त्र शस्त्र से कम नहीं है। अगर आपको ट्रेनिंग ली जाए, आप अपनी लोकल को टीम को तैयार किया जाए, तो इस सभी संकटों से हम दूर निकल सकते हैं। यही भगवान श्री राम जी की कथा हमें सिखाती है। तो इस कार्य में कौन कौन भागीदारी लेना चाहता है? इस कार्य में हमें दोबारा से एक भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा कोई आदेश है, उस कार्य को हमें करना है। इसमें कौन कौन भागीदारी लेना चाहता है? वो स्पीकर ऑन करके आप बताइए। हाँ गुरुजी, मैं लूंगी। गुरुजी हम लेंगे। जी गुरुजी। अच्छा, इसमें एक पर्सन हमें करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए गुरुजी। करना चाहिए गुरुजी। करना चाहिए गुरुजी। सभी की आवाज नहीं आई, लेकिन सभी की आवाज नहीं। मैं तो तैयारी में लगा हुआ हूँ। अभी हमें बहुत बढ़िया की बात है। सबसे पहले जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी, स्पीकर बंद कीजिए एक बार। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, हमने पहला कार्य आज किया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। अब जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी अस्त्र शस्त्र की तैयारियां करते थे, हमें भी उस अस्त्र शस्त्र की तैयारियां करनी है। आज के समय के अंदर अस्त्र शस्त्र का कार्य क्या हो गया? एक बोलने का कार्य, एक मंच पे आने का कार्य, एक टीम को तैयार करने का कार्य। आप देखोगे जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी वनों में जा गए, वहां के लोकल लोगों को जगाने की कोशिश की, वही कार्य आज हमें फिर करना है। हमें अपनी लोकल की टीम को तैयार करना है। इंटरनेट का जमाना है, यहां पर बैठ करके कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जिस प्रकार से हमने ये चर्चा 1 महीने पहले की, हेमंत सोनी जी, प्रद्युम्न गुप्ता जी, या ऐसे और भी कई हमारे कार्यकर्ता के रूप में लगा लो, विद्यार्थी के रूप में लगा लो, सभी ने मिलकर के कार्य किया। प्रतिदिन हमें क्या करना है? देखो, जन सेना कैसे बनाई जाएगी। हम जहां भी जाएंगे, हम सामने वाले के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं। हम उनके कष्टों का पता करें, उनके जीवन में क्या कष्ट है, क्या परेशानियां हैं, उस परेशानी को हमें दूर करना है। आप वैक्सीन को लेकर के देखेंगे कि देश के अंदर इतना परेशानी आ गई है कि आने वाले समय के अंदर 22 वैक्सीन लगेंगी। 2030 तक का एग्रीमेंट है ये, जिसमें 22 वैक्सीन लगाई जाएंगी। अभी तो 3 ही लगी हैं। तो हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा।
सबसे पहले जो आप देखोगे कि वैक्सीन का जो विरोध करते हैं, हम नहीं लगवा रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट क्या करती है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से भी मिल सकते हैं आप, उनको समझाइए कि हम आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं उनके लिए बोलिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम। और ये कार्य वही हम ही कर सकते हैं, याद रखें। जो व्यक्ति जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, याद रखना, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा एक चीज और बताई गई थी, वो चरित्र मैं फिर बताता हूं आपको, उस चर्चा को और लेके आता हूं मैं। भगवान श्री रामचंद्र जी और विश्वामित्र जी के बीच में एक संवाद हुआ, ताड़का का वध किया गया। उसके बाद फिर विश्वामित्र जी भगवान श्री राम की परीक्षा लेने लग गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, ये तो एक छोटी सी घटना थी, एक ही राक्षस था, आपने वध कर दिया ताड़का का, आगे बहुत बड़े हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान श्री रामचंद्र जी का और इनका आपस का संवाद चलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हमें जन सेना, उनके अधिकारों के लिए उनको तैयार करना पड़ेगा, हमें एक न्याय की दृष्टि से कार्य करना पड़ेगा, हमें स्वार्थ की भावना से नहीं करना पड़ेगा। हम दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो लोग हमारे साथ आएंगे। तो वही कार्य आज का भी वही समय हो गया है। देखो, आप देखोगे हर 100 साल के अंदर एक युग परिवर्तन होता है। आप देखोगे हर 100 साल के बाद एक महामारी का रूप, एक बहाना आकर के आता है। ये यूरोप के देशों की एक घटनाएं, कुछ लोगों की घटनाएं होती हैं, वही कार्य आज हमें कर सकते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी एक विश्वामित्र जी को बोलते हैं कि हम यहां पे जनसेना बढ़ाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आपके पास तो पैसा भी नहीं है, धन दौलत नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, एम्प्लॉय नहीं रख सकते हो, सैनिक नहीं रख सकते हो, फिर आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? तो वहां देखिए आप, भगवान श्री रामचंद्र जी एक ही बात बोलते हैं जो आज बिल्कुल सटीक बैठती है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं जो सैलरी पे कार्य करने वाले हैं उनमें दम नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है, या हम पार्ट टाइम सैनिक तैयार करेंगे। तो वही कार्य आज देखिए स्टिक बैठता है कि जो नौकरी पे कार्य करने वाले हैं, जो सरकारी ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, मजबूर है, वो मजबूर है। निशा अपना ये स्पीकर बंद रखें। तो इस प्रकार से जो वैक्सीन को लेकर के जो लड़ाई शुरू हुई है, पहले तो मैं भी सोचता था कि मैं ज्यादा फ्रंट में न आकर के लोगों को, टीम को तैयार की जाए, फ्रंट पे काम न करके गुरुकुल के कार्य में लगाए, फिर कार्य से भटक जाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि फिर वो समय नहीं बचेगा। मैं अभी जो नैनीताल जाके आया हूं, उतना बड़ा कष्ट देखा है मैंने लोगों के बीच में। मैं लोगों के बीच में वहां पे जो रात को, वहां पे मेरा व्याख्यान के लिए 1-1.5 घंटे का समय मेरे को दिया गया था। और जब मैंने उनसे थोड़ी सी अनुमति मांगी कि मैं वैक्सीन को लेकर के कुछ बातचीत कर सकता हूं क्या, लोग रात भर रुकने को तैयार हो गए। इसका मतलब कष्ट तो है आज हमारे जीवन में। तो भगवान श्री रामचंद्र जी एक ही बात बताते हैं कि जो सेना में जो लोग हैं वो सैलरी वाले काम नहीं कर सकते, हमें पार्ट टाइम सैनिक चाहिए जो बिना पैसे के, बिना सैलरी के काम करें, और वो कार्य हम सब ही कर सकते हैं। इस कार्य में जो भी भागीदारी लेना चाहते हैं अपने, आज हम अभी यहाँ पे 30-35 लोगों की टीम हमारे पास यहाँ पे है। अगर हम शाम तक 5 लोगों से भी मिलें तो हम 30-35 लोग सभी मिलकर के, अगर 5-5 लोगों से मिलकर के एक व्यक्ति को भी हम साथ लेके आए तो हमारी टीम से अगले दिन, कल 70 की टीम हो सकती है।
अगर मान लो यहाँ पे 35 विद्यार्थी अभी हम हैं, अगर हम एक एक को लेके आए, हम वहां पे जाके देखो, लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है, एक नियम होता है, एक प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग में क्या होगा, अभी हम जब भी हमारे साथ लेके आए, हम भगवान श्री राम की कथा चल रही है, आप कथा में उनको लेके आइए। मेरे को पूर्ण विश्वास है अगर वो कथा में आ जाएंगे तो हमारे साथ खड़े होंगे। धीरे धीरे हम कथा के जरिए उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। हम जाते ही पहले दिन उनको ये ना बोले कि हमें ये काम करना है, ये करना है। पहले उनको कथा में लेके आइए। हो सकता है वो हमारे मत से मिले ना मिले, अगर हमारे विचार में उनसे मिलते हैं तो हमारे साथ खड़े होंगे। भगवान श्री राम जी ने भी यही किया था, वनों में जाकर के वहां की जनजाति से बातचीत की, चर्चाएं की, वहां के कष्टों के बारे में सुना, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको प्रशिक्षण दिया गया। फिर उनके बाद एक उनके अंदर की जो आत्मा है उसको एक शक्ति दी गई। अब देखोगे आज समाज के अंदर इतनी गुलामी के बाद में लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। थोड़ा सा कष्ट होते ही कहते कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन संभव है, ये सब संभव है। मैंने छोटी सी घटना, अभी मैं नैनीताल में गया तो मैंने उससे मेरे को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मेरे के अंदर भी पैदा हुआ कि वहां पे 1-1.5 घंटे का मेरा व्याख्यान रखा गया था, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था हेल्थ को लेकर के था। फिर मैंने हेल्थ को लेकर के थोड़ा थोड़ा उसको भगवान श्री राम की कथा से जोड़ दिया। फिर भगवान श्री राम की कथा के साथ जोड़ते जोड़ते मैंने बीच में एक थोड़ा सा टॉपिक शुरू किया वैक्सीन को लेकर के। उनसे अनुमति मांगने की कोशिश की तो लगभग तैयार हो गए थे सभी लोग। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि गुरुजी हम रात को अगर ये किया जाए कार्य तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रात को उन्होंने छोटा सा मेरा व्याख्यान रखा और मैं देखा सुबह तक तैयार थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि आज जब मेरे को सुबह उनसे बातचीत हुई, उन लोगों ने टीम तैयार कर ली है। तो ये कार्य हम भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले भगवान श्री राम की कथा आप समझे, सुने, भगवान श्री राम जी के चरित्र को देखिए, लीडरशिपता को देखिए, और उसी लीडरशिपता के तहत हम एक टीम तैयार करें। अब लोकल में टीम को तैयार करें। लोकल की टीम बहुत जरूरी है, याद रखें। अगर आपके लोकल में आपको प्रतिदिन एक भी व्यक्ति से मिलने जुलने का काम करना शुरू कर दिया तो आप देखोगे पता ही नहीं चलेगा, 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास 30 लोगों की टीम आपके द्वारा तैयार की जाएगी। और उनके द्वारा जब टीम तैयार की जाएगी तो मैं एक छोटा सा आपको फार्मूला देता हूं, कई बार 1, 2, 4 ऐसे वाला जो आपको सिखाता हूं मैं कई बार, वो प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन में हो संभव है। आप देखोगे 1 महीने के अंदर अंदर आप चाहोगे तो आपकी बहुत बड़ी एक अच्छी तादाद में आपके पास सेना तैयार हो सकती है। जैसे आपकी जानकारी में कोई भी विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी आपका कहना मानते ही होंगे, उनमें से एक को तैयार कीजिए आप। उनके भी जानकार कोई एक होंगे। ऐसे कर करके हमें लेकर के उनको जानकारियां देनी है। धीरे धीरे जो हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियां आजकल फैल रही है, उन कुरीतियों को हमें ठीक करना है। तो इस कार्य में मेरे को बहुत, आप सभी से सबसे बड़ा मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि जब से हम यहाँ पे कथा में बैठे हैं, 4:30 से लेकर के 5:45 हो गया, आधे घंटे का समय का लेकर के बैठे थे, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो बहुत खुशी की बात है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जो वहां पे जो वानर सेना थी, हम भी उसी के ही पार्ट लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कार्य हमारा शुरू हो गया है। इस कार्य में हम आज से लगे, इस कार्य में धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि देखो मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जो केवल स्वार्थ के लिए नहीं जीना है। त्याग की भावना से अगर हम जिएंगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र आ जाएगा। आने वाली पीढ़ियां हमारे से कुछ सीखें, हम ऐसा काम करके जाएं। जिस प्रकार से मेरे गुरु आदरणीय राजीव दीक्षित जी, उनके गुरु धर्मपाल जी के गुरु महात्मा गांधी जी, देखो इन सभी महापुरुषों से हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए कि वो चाहते तो ये सभी अपने ऐश आराम से जीवन को जी सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, समाज की भलाई के लिए कार्य किया। आज उनको हम याद करते हैं।
तो इसी प्रकार से हमें भी थोड़ा थोड़ा जीवन में, देखो गृहस्थी जीवन भी चलाना है, घर के बारे में भी सोचना है, लेकिन हमें समाज के बारे में भी जरूरी है। आप देखिए उस घटना को, देखिए कि जिस दिन अगर आपने पैसा ही कमा लिया और समाज में दुष्ट लोग अगर इकट्ठे हो गए, तालिबान की घटना को देखिए आप सभी के सामने हुई है। वहां पे लोगों ने क्या किया, पैसा कमा कमा करके परिवार का देखभाल करते रहे और एक झटके में गुलाम हो गए। तो वही घटनाएं हमारे देश में मंडरा रही है और उस कार्य को करने के लिए भगवान श्री राम जी के द्वारा कोई न कोई तो आदेश हुआ होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में हम एक साथ बैठने का कोई कार्य मिल रहा है, इस कार्य को करें, हम मिलकर के इस कार्य को करते हैं। तो मेरे को बड़ी उम्मीद है कि हम सब मिलकर के इस कार्य को अच्छे से करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी उठने का कार्य शुरू कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहाने का कार्य शुरू कीजिए। हो सकता है सुबह सुबह नहाने में 1-2 बार तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन मेरे को जो पूरी उम्मीद या विश्वास है, अगर हमने सुबह भगवान श्री राम की कथा में नहाने का कार्य सीख लिया, तबीयत खराब नहीं होगी, बीमार नहीं होंगे। हम ईश्वर को सौंप दें कि हम सुबह उठें, उठ करके आप स्नान करके कक्षा में आइए, आपको देखना कितना अच्छा लगेगा। आज कौन कौन स्नान करके आए हैं, एक बार अपना अभ्यास बताइए, किन किन को अच्छा लग रहा है, स्पीकर ऑन करके बता सकते हैं। आज तो नहीं आ रहा है गुरु, कल नहा के आएंगे। हाँ बहुत अच्छा। देखिए आप सबसे पहले क्या होगा, इस कक्षा को, हमारी कक्षा काफी बड़ी हो गई, 1.5 घंटे की हो गई आज, तो इसको समय कितना निर्धारित करना चाहिए।